नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2024 के लिए 12 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं, कौन से स्टॉक्स खरीदें, कैसे रिसर्च करें। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि ये 12 स्टॉक्स क्यों खास हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। दोस्तों, एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। आईफोन्स, आईपैड्स और मैकबुक्स जैसे प्रोडक्ट्स के साथ एप्पल का प्रोडक्ट लाइन बहुत ही मजबूत है। एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचता, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। आईफोन के साथ आपको एप्पल वॉच, एयरपॉड्स जैसे और भी प्रोडक्ट्स कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। एप्पल के फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी बहुत मजबूत हैं। कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक और दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरक्की की है। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर आज दुनिया भर में फैला हुआ है और बड़ी से बड़ी कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाइनेंशियल्स भी बेहद मजबूत हैं। कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार है। दोस्तों, Amazon का नाम सुनते ही दिमाग में ऑनलाइन शॉपिंग की तस्वीर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, Amazon सिर्फ एक ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। Amazon की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, Amazon वेब सर्विसेज AWS आज दुनिया भर में फैली हुई है। छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज अपने एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को रन करने के लिए AWS का इस्तेमाल करती हैं। ई-कॉमर्स के अलावा Amazon अन्य कई क्षेत्रों में भी अपना विस्तार कर रहा है। Amazon ने हाल ही में ग्रोसरी स्टोर चेन होल फूड्स का अधिग्रहण किया है। दोस्तों, Google एक ऐसा नाम है जिससे आज हर कोई वाकिफ है। चाहे कुछ भी खोजना हो, Google पर सर्च करो। Google की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मुख्य कारोबार डिजिटल एडवर्टाइजिंग है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग के अलावा अल्फाबेट अन्य कई क्षेत्रों में भी काफी सक्रिय है। अल्फाबेट की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म तेजी से BRH रही है। गूगल असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट और सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी टेक्नोलॉजी AI पर आधारित है और अल्फाबेट इन क्षेत्रों में काफी तरक्की कर रही है। दो पोम्पा मेसा संभरसेत है। दोस्तों, जब बात हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो टेस्ला का नाम सबसे पहले आता है। इलॉन मस्क की यह कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। टेस्ला सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बनाती, बल्कि वो बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रही है। हालांकि टेस्ला एक उतार चढ़ाव वाली कंपनी है और इसके शेयर की कीमत में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आजकल गेमिंग इंडस्ट्री काफी तेजी से बेआच रही है और इसके साथ ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs की मांग भी बेआच रही है। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो हाई एंड GPUs बनाने के लिए जानी जाती है। एनवीडिया का गेमिंग सेगमेंट अभी भी उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एनवीडिया ने डेटा सेंटर और AI जैसे क्षेत्रों में भी जबरदस्त तरक्की की है। AI का भविष्य बहुत उज्जवल माना जा रहा है और एनवीडिया इस क्षेत्र में लीडिंग पोजीशन पर है। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम अब मेटा प्लेटफॉर्म्स हो गया है? जी हां, मार्क ज़करबर्ग की यह कंपनी अब सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जहां लोग अपने एवेटार के जरिए एक दूसरे से मिल सकेंगे, खेल सकेंगे, काम कर सकेंगे और खरीदारी भी कर सकेंगे।
मेटा के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। दोस्तों, जब बात हो निवेश की तो वॉरेन बफेट का नाम सबसे पहले आता है। बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका कारोबार काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी ने इंश्योरेंस, रेलवे, एनर्जी, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स जैसे कई क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है। बर्कशायर हैथवे का निवेश सिद्धांत काफी सरल है। पिछले कई दशकों से कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है। कंपनी के पास नकदी का एक बड़ा भंडार है जिसका इस्तेमाल वो नए अधिग्रहण और निवेश के लिए कर सकती है। दोस्तों, हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी पुराना नहीं होता। लोगों को हमेशा सेहत से जुड़ी जरूरतें रहेंगी और यही वजह है कि हेल्थ केयर सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन J&J दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनीज में से एक है। J&J 3 मुख्य सेगमेंट्स में काम करती है: फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स। J&J के पास दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज है। J&J की कुछ लोकप्रिय ब्रांड्स में जॉनसन्स बेबी, बैंडेड, न्यूट्रोजीना और टाइलेनॉल शामिल हैं। J&J का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। J&J एक डिविडेंड एरिस्टोक्रेट कंपनी है, यानी वो पिछले 50 सालों से लगातार अपना डिविडेंड बढ़ा रही है। J&J एक ऐसी कंपनी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हालांकि J&J को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दवाओं की कीमतों को लेकर बढ़ती सरकारी नियंत्रण और कंपटीशन J&J के लिए चुनौती बनी हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा जाए तो J&J में अभी भी काफी पोटेंशियल है। हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं और J&J इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। दोस्तों, आज की दुनिया में कैश का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल पेमेंट मेथड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वीजा दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है। जब भी आप अपने वीजा कार्ड से कोई लेन देन करते हैं तो वीजा उस लेन देन को प्रोसेस करने के लिए एक छोटा सा फीस लेती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन वीजा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि वीजा का कारोबार काफी बड़ा है। वीजा का कारोबार काफी मजबूत है और इसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ने के साथ ही वीजा का कारोबार भी बढ़ता जाएगा। वीजा एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कंपनी नए नए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निवेश करती रहती है ताकि वो अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सके। लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा जाए तो वीजा में निवेश करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो। P&G दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास कई लोकप्रिय ब्रांड्स हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, एरियल, टाइड, जिलेट, ओरल बी और पैम्पर्स। P&G के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचे जाते हैं और इनका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। P&G का कारोबार काफी डाइवर्सिफाइड है और कंपनी लगभग हर कैटेगरी में मौजूद है। चाहे बात शैम्पू की हो, डिटर्जेंट की हो या फिर बेबी डायपर की हो, P&G के पास हर जरूरत के लिए एक प्रोडक्ट है। P&G का कारोबार काफी स्थिर है और कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। P&G एक डिविडेंड एरिस्टोक्रेट कंपनी है, यानी वो पिछले 60 सालों से लगातार अपना डिविडेंड बढ़ा रही है। P&G एक ऐसी कंपनी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हालांकि P&G को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और कंपटीशन P&G के लिए चुनौती बनी हुई है।
लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा जाए तो पीएनजी में अभी भी काफी पोटेंशियल है। कंपनी के पास मजबूत ब्रांड्स, वैश्विक पहुंच और नवाचार करने की क्षमता है।